एक ऐसा टोकरी है जिसमें ब्राह्मण है, क्षत्रिय, शूद्र है, वैश्य है, अलग अलग जातियाँ सब उसमें समाहित हैं। आप बस यादव को एक तराजू पे तौल के रखते थे, यादव हैं बस, हिंदुत्व की बात आप नहीं करते थे। 27 चुनाव से पहले उनको जो चीज़ उनके अंदर वो था कि लूप होल था, वो छन्नी में छेद था, टोकरी में छेद था, उसको फिल करने का काम कर रहे। जिस चीज़ पे उनको बैकफुट, कार सेवकों के नाम पे उनको बैकफुट पे ठेला जाता था कि भाई आप बताइए, मुल्ला मुलायम के नाम पे आपको ठेल दिया जाता था कि आप एक धर्म विशेष, एक जाति विशेष लोगों के साथ है। तब उन्होंने अपना वो बैरियर तोड़ दिया कि अब मुझे आप इस बैरियर में ना रोकें। मैं राम मंदिर की बात कर रहा हूँ, मेरा परिवार जा रहा है। पहले वो कहते थे, मैं इंटरव्यू में आप देखिए कि मैं पूजा नहीं करता। आज उनका इंटरव्यू आता है कि मैं बिना सर झुकाए मंदिर के सामने से नहीं जाता। कुछ दिन पहले राहुल गांधी का बर्थडे था। पहले इन लोगों के बर्थडे पे आप देखिए एक स्पेशल फोटो जारी होता था। अब क्या है, इस बार परशुराम बनाया गया था और गंगा स्नान कराया गया। एक तो वो ब्राह्मण से कनेक्ट करके उनको परशुराम बना के गंगा स्नान कराया गया। आज देखिए आज क्या हुआ, आज विष्णु अवतार बनाया गया अखिलेश जी को। उत्तर प्रदेश की राजनीति के दिग्गज नेता और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज अपना 53वां जन्मदिन मना रहे हैं। इसी बीच वो पिछले कुछ समय से सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। चूंकि अगले साल विधानसभा चुनाव होना है, ऐसे में उनका ये कदम काफ़ी अहम है। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए और इस पर हम जानेंगे कि आखिर ये कैसे उनके लिए फ़ायदे का सौदा हो सकता है। हमारे साथ हमारे संपादक जी हैं, उनसे जानेंगे कि ये इनकी जो स्ट्रेटजी है वो कैसे काम करेगी। सर, अखिलेश यादव का परिवार और वो खुद अब धीरे धीरे सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब वो मंदिर भी जा रहे हैं, राम मंदिर के मुद्दे को लेकर जोर शोर से उठा रहे हैं। उनका परिवार अभी काशी विश्वनाथ में दर्शन करने गया, तो उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, दो चीज़, अखिलेश ने लगातार 2014 के बाद 17 चुनाव हारे, 2019 हारा, 2022 हारे, 2024 हारे नहीं, लेकिन ठीक है उनके आंकड़े बढ़ गए। तो लगातार 17 भी वो हार गए थे। तो लगातार जब से वो मतलब सीएम रहे, उसके बाद उन्होंने एक क्रम तो देखा कि एक लहर, वो एमवाई फैक्टर के आसपास रहते थे। उनको लगता था कि 30% से ही सरकार बन जाती, लेकिन 2019 में 80-20 की बात होने लगी, 85-15 की बात होने लगी। तो उनको ये फील आया कि आपका पैमाना, आपका झोला जितना बड़ा होगा, आप उतना ज़्यादा सामान रख पाएंगे। आपकी टोकरी जितनी बड़ी होगी, उतने ज़्यादा उसमें अलग अलग वैरायटी की चीज़ें आ सकती हैं। उन्होंने देखा सनातन एक ऐसा टोकरी है जिसमें ब्राह्मण है, क्षत्रिय, शूद्र है, वैश्य है, अलग अलग जातियाँ सब उसमें समाहित हैं। आप बस यादव को एक तराजू पे तौल के रखते थे, यादव हैं बस, हिंदुत्व की बात आप नहीं करते थे। अब उन्होंने देखा कि अच्छा, ये बात करके तो बहुत ज़्यादा लोग आपके साथ पोलराइज हो जा रहे हैं, बीजेपी ने ऐसा किया है, तो अब वो सेंटिमेंट होना क्या है, वो एक एग्जाम्पल सेट होना है। अब कल देखिए, अखिलेश यादव का पूरा परिवार काशी विश्वनाथ दर्शन किया। ये तस्वीरें पहले कब आती थी, जन्मदिन पहले ऐसे मनाया हुआ कब दिखता था? अब देखिए, एक तस्वीर आती थी जिसमें चादर चढ़ते था, चादर, मज़ारों पे चादर चढ़ने की तस्वीर आती थी। आप अपना जन्मदिन कैसे मनाएं, हर लोगों का मनाने का तरीका है, अच्छे तरीके से लोग मनाते हैं। चादर चढ़ाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बस एक ही तरीके से जन्मदिन मनाना तो एक सेंटिमेंट को बताता है ना कि आप इसको बढ़ावा दे रहे हैं। अब वो मैसेज जा रहा है कि सॉफ्ट हिंदुत्व। आज देखिए, आज उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था। पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने राम मंदिर के बारे में जिक्र कर रहे हैं। अब चढ़ावा चोरी से उनको दुख हो रहा है, चढ़ावा चोरी पे वो ऑडिट रिपोर्ट जारी कर रहे हैं। तो लगातार अगर देखिए, जब जून में 7-8 जून के आसपास इस बात को सबसे पहली बार किसी विपक्ष ने उठाया था, तो उन्होंने ही उठाया था। उसके बाद एसआईटी का गठन होना, और लगातार उन्होंने ट्वीट किया, और तब ये बात एक तरीके से प्रशासन द्वारा ये कहा जा रहा था, नहीं ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं, एसआईटी तो वैसे ही गठित हो रही है। लेकिन अब देखिए, एक के बाद एक बात सामने आने लगी। तो अखिलेश जिस हिसाब से अब 2027 चुनाव से पहले उनको जो चीज़ उनके अंदर वो था कि लूप होल था, वो छन्नी में छेद था, टोकरी में छेद था, उसको फिल करने का काम कर रहे। जिस चीज़ पे उनको बैकफुट पे, कार सेवकों के नाम पे उनको बैकफुट पे ठेला जाता था कि भाई
आप बताइए, मुल्ला मुलायम के नाम पे आपको ठेल दिया जाता था कि आप एक धर्म विशेष, एक जाति विशेष लोगों के साथ है। तब उन्होंने अपना वो बैरियर तोड़ दिया कि अब मुझे आप इस बैरियर में ना रोको, मैं केदारेश्वर मंदिर बना रहा हूँ, मैं राम मंदिर की बात कर रहा हूँ, मेरा परिवार जा रहा है। पहले वो कहते थे, मैं इंटरव्यू में आप देखिए कि मैं पूजा नहीं करता, आज उनका इंटरव्यू आता है कि मैं बिना सर झुकाए मंदिर के सामने से नहीं जाता। कुछ दिन पहले राहुल गांधी का बर्थडे था, पहले इन लोगों के बर्थडे पे आप देखिए एक स्पेशल फोटो जारी होता था। अब क्या है, इस बार परशुराम बनाया गया था और गंगा स्नान कराया गया। एक तो वो ब्राह्मण से कनेक्ट करके उनको परशुराम बना के गंगा स्नान कराया गया। आज देखिए आज क्या हुआ, आज विष्णु अवतार बनाया गया अखिलेश जी को। तो वो मैसेज क्या है, यज्ञ हो रहा है, हवन हो रहा है, साइकिल वितरण हो रहा है, ऐसा। तो आप ये चीज़ें पहले जो है वो बीजेपी के उसमें दिखती थी, जब बीजेपी के नेताओं का कोई जन्मदिन होता था तो इस तरीके की चीज़ें, हवन पूजा होना, यज्ञ होना। तो आप उस स्वरूप को दिखा रहे, तो उससे कनेक्शन आप बैठाएंगे ना कि लोग को कनेक्ट करे कि नहीं आप विरोधी नहीं है। अभी तक आपका एक इमेज जो आपका वो प्रतिबिंब जा चुका है लोगों के बीच में, इमेज यही है कि आप सनातन विरोधी हैं, आप हिंदू विरोधी हैं, आप कार सेवकों पे गोली चलाते हैं, आप राम मंदिर सेवकों पे गोली चलाते हैं, आपको राम मंदिर पसंद नहीं, आपको अयोध्या में राम मंदिर नहीं चाहिए, आप वहाँ हॉस्पिटल की बात करते थे, आप वहाँ कॉलेज की बात करते थे। लेकिन वो भाई मंदिर 7वां सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत राज्य देश है, तो आप कहीं बनाइए ना मंदिर, ऐसा कहते थे। लेकिन भाई अयोध्या में मंदिर नहीं होगा तो कहाँ होगा, कन्याकुमारी में होगा। लेकिन विरोधियों को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। अब जो अखिलेश यादव का जो अभी केक काटते हुए आया तस्वीर आई है, उसमें जब वो केक काटते हैं उसके बाद उनको जब केक खिलाया जाता है तो बगल में एक मुल्ला जी, मौलाना जी खड़े होते हैं, उनके हाथ से खाते हैं। बगल में एक साधु खड़े होते हैं, संत जी, उनके हाथ से नहीं खाते हैं पहले, ठीक है। तो अब उसको लेके भी लोग कह सकते हैं कि पहली प्रायोरिटी इनकी जो है वो अभी भी वही है। देखिए, दो चीज़ आप ये समझ जाइए कि किसकी पहली प्रायोरिटी क्या है। वो तो अखिलेश जी किसके हाथ से खा रहे हैं, किसके हाथ से नहीं जा रहा, उनका बर्थडे भाई। जो केक लेके आया होगा उसके हाथ से भी तो पहले खाना होगा ना, कौन केक लाया हम थोड़ा तय कर लेंगे। बीजेपी वाले हो सकता है कि सवाल उठाना शुरू कर दें। वो किसी के बर्थडे पे अपना सेलिब्रेशन वो कैसे निकाल रहा है उसका है, और सवाल चूंकि आप ऐसे जीवन में है, राजनीतिक जीवन में है, तो आपके ऊपर आपके कपड़े से लेके, बाल से लेके, टोपी से लेके, चप्पल तक पे सवाल खड़ा कर देंगे और हर बात का जवाब देना भी उचित नहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। तो अखिलेश यादव धीरे धीरे जिस तरीके की स्ट्रेटजी अपना रहे हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, वो उसका परिणाम क्या होगा ये 2027 के चुनाव में दिखाई देगा। जब उसके परिणाम आएंगे और जो भी जनता अपना फैसला देगी उसी के आधार पर दिखाई देगा कि जो इनका सॉफ्ट हिंदुत्व है वो और जो इनका पीडीए है वो कितना कारगर साबित हुआ। कैमरामैन शुभम के साथ शैलेंद्र वर्मा, बतकही चौक, लखनऊ।